नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ज्योतिष आचार्यों के अनुसार चैत्र नवरात्र के दिन इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जहां अमावस्या और प्रतिपदा तिथि एक ही दिन पड़ रही है। तो अब जानते हैं कि स्नान दान का क्या समय रहेगा और ज्योतिष आचार्यों के अनुसार कलश स्थापना, मुहूर्त और पूजा विधि की पूरी जानकारी क्या है, वो भी आपको इस वीडियो के जरिए साझा करेंगे। तो देखिए, इस बार चैत्र नवरात्र 2026 एक खास संयोग लेकर आ रहा है। लगभग 72 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब अमावस्या और नवरात्र की शुरुआत एक साथ होगी। 19 मार्च को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि रहेगी, जिसके कारण अमावस्या से जुड़े स्नान और दान के कार्य उसी दिन सुबह किए जाएंगे और इसके बाद प्रतिपदा शुरू होते ही नवरात्र का आरंभ माना जाएगा और मां दुर्गा का स्वागत भी इसी दिन किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं चैत्र अमावस्या 2026 की तिथि और साथ ही नवरात्र की क्या तिथि। दृक पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या की शुरुआत 18 मार्च सुबह 8:25 से हो जाएगी और ये 19 मार्च सुबह 6:52 तक रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो 20 मार्च सुबह 4:52 तक जारी रहेगी। इसी वजह से इस बार अमावस्या के कर्मकांड और नवरात्र की शुरुआत एक ही दिन पर आ रही है। तो देखिए, चैत्र अमावस्या पर स्नान और दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और ऐसे में इसका क्या मुहूर्त है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यता के मुताबिक अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। 19 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:51 से 5:39 तक स्नान और दान करना शुभ माना गया है और इस दौरान लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करने की और दान पुण्य करने की परंपरा होती है। कलश स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका भी शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। चैत्र नवरात्र 2026 में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, तो उसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी कि कलश स्थापना का जो समय है वो 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, जिसका समय दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक बताया जा रहा है। इस तरह इस साल एक ही दिन अमावस्या का पुण्य और नवरात्र की शुभ शुरुआत दोनों का लाभ मिलेगा। चलिए, अब आपको बताते हैं कि कलश स्थापना आखिर करनी कैसे है। तो देखिए, ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापना की जाती है और इसके लिए सुबह स्नान कर पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश में गंगा जल, सुपारी, चावल आदि डालें और ऊपर से आम के पत्ते लगाकर नारियल स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। तो देखिए, ज्योतिष आचार्यों के अनुसार क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं स्नान के, दान पुण्य के और साथ ही घट स्थापना के। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से नोट कर लें और इन्हीं नियमों और समय अनुसार ही आप अगर सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको इस बार नवरात्र में व्रत रखने और माता रानी की पूजा अर्चना करने के शुभ लाभ भी मिलते हैं।